नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @. आपको पता हम लोग एनआईएस के बारे में अपडेट देते रहते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली के हिसाब से अपडेट देता है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ब्लॉग नहीं मिलेगा जो डेली आपको आपके साथ इंटरेक्ट होगा। अब हम लोग आपके इंटरेक्शन को और भी बढ़ाएंगे, सुबह भी और शाम को भी 2 ब्लॉग एटलीस्ट तो रहेगा और स्टडी मटेरियल से भी रिलेटेड 2 डेली क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, और वो भी हम काम करेंगे आफ्टर दिवाली। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे, आप उस पर क्या काम कर रहे हो, टेस्ट कैसे दे रहे हो, वो सब कर करके भी अपने व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हम लोग उसको चेक भी करेंगे और बताएंगे आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितना हो गया, वो सारा भी काम करेंगे आपके साथ और भी इंटरेक्शन का दायरा बढ़ाएंगे। मगर अभी के लिए तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा, एक लंबी जर्नी आपके साथ चल रही है और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन का नहीं है, लंबे 10 साल 20 साल अगले जब तक भी हम लोग एक दूसरे के साथ अलाइन हो सकते रहेंगे, 100% आप एक दूसरे के साथ चलेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि दिवाली की छुट्टियों में बहुत सारे लोग इधर उधर बिजी होंगे, हम सब भी थोड़े बिजी रहेंगे तो थोड़ा कम ब्लॉग आएगा, तो उसके लिए एडजस्ट कर लेना। अच्छा, आज हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बोर्ड किसको फेल कर सकता है, ध्यान रखना। टीओसी की क्रेडिट में फेल कर सकता है आपको, कैसे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मान लो सपोज आपने टीओसी 2 सब्जेक्ट का लिया हुआ सीबीएसई बोर्ड से, आप इस बोर्ड में आए हो, आपने ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड को सबमिट नहीं करी, तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपने फेल वाली सबमिट नहीं करी तो बोर्ड क्या करेगा? उन सब्जेक्ट की क्रेडिट नहीं देगा। जब क्रेडिट नहीं देगा तो आपने पेपर दिए कितने? 3 पेपर दिए, 4 पेपर, 3 और 4 पेपर में पेपर क्या कि पास है, मगर ओवरऑल पास नहीं देगा। जब पास नहीं देगा तो आप 12th पास माने ही नहीं जाओगे, फिर आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप रीजनल सेंटर में जाओगे, फिर आप ओरिजिनल मार्कशीट फिर जमा करोगे। जमा करने के बाद 6 महीने से पहले कोई सुनवाई नहीं होती, उस टाइम ध्यान रखिएगा। 6 मंथ से पहले आपका अपडेट ही नहीं होगा, तो ये साल भी खराब हो सकता है आपका। इसलिए प्लीज, अगर बोर्ड ने आपको नोटिस दिया है कि ओरिजिनल सबमिट योर ओरिजिनल मार्कशीट, तो अब तुरंत रश करो, तुरंत दौड़ो और फटाफट जाकर सबमिट करो। ये काम तो एडमिशन के वक्त ही होता है, जिस समय एडमिशन लिया जाता है, क्रेडिट लिया जाता है, उसके 10 दिन 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपको ओरिजिनल मार्कशीट और एडमिशन फॉर्म दोनों एक साथ लगा करके इन्वेलप में लिखो, इन्वेलप में डालो, ओरिजिनल सेंटर का एड्रेस डालो, ऊपर लिख दो फॉर टीओसी और सेंड कर दो। और उसका प्रूफ अपने पास रखना, उसकी एक कॉपी रखना और साथ में जो स्पीड पोस्ट किया हुआ उसकी कॉपी रखना स्लिप की, ताकि आप बता सको हाँ हमने तो भेजा था, और इसकी एक कॉपी रखना ताकि आपके पास पड़ा रहे। अगर देखो हो गई गलती, आपने नहीं भेजा, कोई बात नहीं, आप इमीडिएटली रन करो। विदिन 5 डेज बोला, स्पीड पोस्ट कर दो बोर्ड को सीधा, या रीजनल सेंटर आपके आसपास है, सीधा चले जाओ, ठीक है। अगर दूर है तो स्पीड पोस्ट इमीडिएट करो, 24 से 48 घंटे में पहुंच जाता है उसके बोर्ड के पास, ठीक है। बोर्ड उससे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, क्रेडिट दे देगा। अगर रीजनल सेंटर में सीधा बोला गया तो तुरंत बस पकड़ो और तुरंत जाके पहुंचो, ये बहुत इमरजेंसी काम है, आप इसको लाइट मत लो। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिला 2 सब्जेक्ट का तो ओवरऑल आप पास नहीं होगे तो ये रिजल्ट कब आएगा आपका? दिसंबर में आपको पता चले 3 सब्जेक्ट में पास है, 2 सब्जेक्ट में अभी कुछ भी नहीं है, क्रेडिट वाले सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, तो जो मार्कशीट आएगी वो पास की आएगी नहीं। दूसरी बात, उस वक्त आप रीजनल सेंटर में भागे जाओगे। आप भागे जाओगे कब? दिसंबर में आप जाते हो अपनी ये मार्कशीट लेके, तो क्या सोचते हो हाथों हाथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक लेटर लिखवाएगा बोर्ड और ये दोनों सबमिट करेगा, उसके लिए लेट पेमेंट भी लगेगा और ऑनलाइन फिर अप्लाई भी करना पड़ेगा। आप कुल मिला के 1500 रुपये फिर से पे करोगे और ये डॉक्यूमेंट जमा करोगे। जमा होने के बाद 2 3 4 महीने कुछ भी नहीं होता बोर्ड में, बोर्ड 6 महीने से पहले अपडेट करने वाला ही नहीं है, तो फिर जाके जुलाई अगस्त में जाके अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इस पर लापरवाही मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। अच्छा, और भी क्वेश्चंस है तो एक बात क्लियर है कि आप अपने देखो नोटिस बोर्ड पर जाओ, अपने लॉगिन पेज पर जाओ, नोटिस होगा उस पर एक नोटिस रेड कलर लिखा है, एडमिशन वेरीफाइड लिखा है। सारे नोटिस को समझो, अगर एडमिशन वेरीफाइड लिखा है इसका मतलब एडमिशन जो डॉक्यूमेंट दिया वेरीफाई हो चुके हैं। आई कार्ड आने वाला है, आई कार्ड वाले ऑप्शन में प्रिंट ऑप्शन में आई कार्ड दिया, इसका मतलब आई कार्ड इश्यू हो गया। वहीं पर रेड में अगर कुछ लिखा है, देखो कई क्वेश्चन लिखे कई बच्चों के, एड्रेस प्रूफ नॉट फाउंड, तो एक एड्रेस प्रूफ अपडेट कर दो, तुरंत एड्रेस प्रूफ अपडेट करो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और टेम्परेरी एड्रेस कुछ और है, तो टेम्परेरी वाले की जगह पर उसी एड्रेस का जो दिया हुआ है उसका रेंट एग्रीमेंट बनाओ और उसको अपलोड कर दो। परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आधार कार्ड जो भी है उसकी दूसरी साइड वाला वही एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस मैच होना चाहिए, उसको अपलोड कर दो, ठीक है। ये दोनों काम जरूर कर दो, नहीं तो फंस जाओगे आप।
और भी कुछ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच वाले केस में 10th क्लास में ये ज्यादा होता है। आप उसमें आधार कार्ड और जो टीसी दिया हुआ दोनों एक होना चाहिए, या आधार कार्ड और जो आपने डेटा में डाला हुआ वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो आप ई सर्विसेज में जाओ, फिर से अप्लाई करो करेक्शन के लिए और फिर करो। अगर इन सब चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है मैसेज कर दो, हम आपको जवाब देंगे, 100% जवाब देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, एड्रेस में करेक्शन है, इन सब चीजों की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, 100% हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड अभी वेट कर रहा है, नोटिस दे रहा है आपको, आप सुनवाई नहीं करो तो अल्टीमेटली बोर्ड एक दिन घबरा के क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, बोलेगा आप सुनवाई नहीं करते हो, बात खत्म। अच्छा, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है। अच्छा, ये टीओसी का क्वेश्चन हिमांशु नेगी का है। ठीक है हिमांशु, हम लोग उत्तरांचल आपके आ रहे एरिया में, देहरादून मसूरी उधर 1 हफ्ते तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी ब्लॉग में लेट होगी, आपके एरिया में हम लोग थोड़े विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि हिमांशु आपकी प्रॉब्लम एड्रेस हो गई होगी। आप प्लीज़ जल्दी से रस करो, इमीडिएटली कुछ मत करो, स्पीड पोस्ट कर दो, आज ही कर दो। और क्या उसके साथ करोगे, एडमिशन फॉर्म होता है वो निकाल लो, नहीं चाहिए तो मैं एक फोटो भेज दूंगा कौन सा होता है एडमिशन फॉर्म, एडमिशन जहाँ एडमिशन फॉर्म भी होता है, क्लिक करो, प्रिंट आउट ले लो 2 पेज, और ओरिजिनल मार्कशीट लो, ये दोनों एक साथ लगाओ। आई कार्ड इशू हो गया होगा, आई कार्ड भी लगा दो। ये तीनों चीजें एक इनवलप में बंद करो, रीजनल सेंटर का एड्रेस लो, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखो TOC फॉर TOC, और जल्दी से आज ही स्पीड पोस्ट करो एट एनी हाउ, क्योंकि दिवाली आने वाली है, छुट्टियां लग जाएगी। अच्छा, एक बच्चे का क्या क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल में ये चीटिंग करते वक्त पकड़े गए तो इनके साथ जो पर्चियां लगी और कॉपी, ये दोनों लेके ऑफिस में ले जाएगा, ले जाने के बाद उसके साथ अटैच कर दिया गया, क्या होगा कोई, और ये कह रहे कि मेरा एग्जाम फिर से कब होगा। भाई अब एक बात ध्यान रखो, इतना जल्दी आपका एग्जाम नहीं होना है। पहली बात, इसमें होगा क्या, इसमें बनेगा UFM केस, UFM केस बनेगा। UFM केस का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ ऐसे मतलब अनफेयर मीन्स जो फेयर काम नहीं है एग्जाम में, अनफेयर गलत काम करते हुए पकड़े गए आप, तो अनफेयर मीन्स बनाया जाएगा। अब यहाँ 2 बात है, जिन्होंने पकड़ा है और जिस सेंटर में पकड़ा गया, क्या उन्होंने आपके सामने पंच करके इससे भगा दिया आपको, और फिर बाद में कई बार काइंड होते तो वो लोग हटा देते और कॉपी सबमिट कर देते, आज का पेपर में जाओ, वो हटा देते, चलो जाने दो बच्चे को। कई बार वो काइंडनेस दिखा देते, छोड़ो जाने दो बच्चा है, ऐसा करके करते। अगर उन्होंने हटा दिया तब तो आप सेफ हो गए, जितना लिखा होगा उतने मार्क्स मिलेगा, फेल हो चाहे पास हो सब्जेक्ट में। दूसरी बात, अगर नहीं हटाया तो ये बनेगा UFM केस। UFM केस अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम अभी जो रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ये रिजल्ट रुक जाए आपका। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हुआ, इस पर डिसीजन होगा, समझिएगा बात। अगर रिजल्ट रुक गया तो इसका मतलब इसके ऊपर मीटिंग होगी, आपको एक नोटिस जारी होगा, उस नोटिस का जवाब देंगे आप कि ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपको बुलाए भी जूनियर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होने के लिए, ये भी वो करते हैं, ध्यान रखिएगा। सब लेटर आ चुके हैं। पहली बात कि स्कूल ही हटा दे तो बोर्ड तक पहुंचे नहीं बात, चलो कई बार काइंडनेस दिखा देता है, आपके सामने तो करते, जैसे हटते हटा लेता वो, चलो छोड़ो जान दो बच्चे को, वो कॉपी सबमिट हो जाती है, सेम थिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जितना लिखा उतना एग्जाम हो गया। कई बार डराने के लिए लोग कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बोर्ड में चलेगा तो ये बनेगा UFM केस। इसके ऊपर जो ऑब्जर्वर होगा, आपने एक लेटर पोस्ट करेगा उसके ऊपर कि ये करते हुए पकड़ा गया मेरे सामने। इस केस में UFM केस में क्या करेगा बोर्ड, या तो आपको इस बोर्ड से डिबॉर्ड कर देगा, या फिर ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर देगा, इस पेपर का एग्जामिनेशन कैंसिल कर देगा। ये पता चलेगा रिजल्ट में कि रिजल्ट आपका टाइमली आया। अगर उस पेपर में नंबर कम है या कुछ कम है तो इसका मतलब वो स्कूल ने हटा दिया। अगर UFM लिखा है तो ये लंबी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मीटिंग होगी, आपको नोटिस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, आप इसको ट्रैक करते रहिए, हम आपको सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे 100%, जैसा भी होगा मदद करते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है RL भी लिख के आ जाए, रिजल्ट लेट है, आपका रिजल्ट लेट किया जाए, उस बीच आपको नोटिस दिया जाए, आपको हाजिर होने को बोला जाए, आपसे जवाब किया जाए ऑब्वियसली, या रिटर्न में आप उनको जवाब दो। ऑब्वियसली हम जवाब क्या देंगे, नकल करते पकड़ेंगे हम तो बोलेंगे जी नहीं हमने नहीं किया, हम यही बोल सकते हैं। तो बेटर ये कि आप कोई जवाब मत दो, जो बोर्ड को डिसीजन लेना लेने दो। बोर्ड हार्श डिसीजन नहीं लेता ज्यादातर, तो बोर्ड क्या करता है, उस समय का एग्जाम कैंसिल कर देता है। ये भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट कैंसिल हुआ वो अप्रैल में देने को फिर भी ना मिले आपको, एग्जामिनेशन टाइम निकल जाएगा, एग्जामिनेशन फीस भरने का टाइम निकल जाएगा, उस सब्जेक्ट में भरेंगे क्या, और उस सब्जेक्ट में भरने का ऑप्शन भी हटा देता बोर्ड, ध्यान रखिएगा। फिर अप्रैल आते आते फिर वो खोलेगा, फिर अक्टूबर 2024 में आपको भरने को मिल सकता है। तो थोड़ा वेट करो रिजल्ट तक का उस सब्जेक्ट के आगे लिख के क्या आता है वो उस पर बहुत मैटर करता है। अच्छा, एक बच्चे का कि होम साइंस का हो गया क्या 10th क्लास,
एंड डेटा एंट्री। बेटा टेंथ का डेटा एंट्री का हो गया है, होम साइंस का अभी होना है, कॉपी ओपन है, अभी चेक हो रही है कॉपी। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी अगली वीडियो में हम आपको 100% दे देंगे प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन फीस का, अभी ध्यान से सुनिए। अभी दिवाली चलिए, दिवाली के बाद 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपकी एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल खुल जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे एडमिशन जहां भी लिए प्लीज एग्जामिनेशन फीस भर दो, नहीं तो ध्यान रखना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो फीस भरी थी वो एडमिशन फॉर्म फीस था, अभी एग्जामिनेशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट का परमिशन लेते हो उतनी फीस भर दो, और नहीं भरोगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर नहीं बोल रहा कि मेरा तो एडमिट कार्ड ही शो नहीं कर रहा, नहीं शो करेगा, तो इसलिए पहले भर दो, नहीं तो बाद में 1500 रुपये तक भी लेट पेमेंट लगेगा। तो टाइमली भर दो, पहले निपटा दो। जिससे भी भरवाए, जहां भी भराए, जैसे भराए, उसको फी हैंडओवर कर दो, ताकि कोई ब्लेम और क्लेम ना रहे। और जिन बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन दिया है प्लीज वो लोग हम लोग को ट्रांसफर कर दे फीस, जो फीस पूछ करके आप ट्रांसफर कर दीजिए, आप हम लोग उसको भर देते हैं, ठीक है। सबको हमने कॉल किया हुआ, मैसेज किया हुआ, तो प्लीज इस पर थोड़ा फोकस करो, तो बाद में लेट पेमेंट लगेगा, तो जितनी फीस नहीं उतनी लेट पेमेंट देनी पड़ जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक बच्चे का और है, क्या मैं एग्जामिनेशन फीस अभी ट्रांसफर कर दूं? हाँ बेटा, हम लोग को ट्रांसफर कर दो। जो लोग बैठे हैं वो लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो लोग कलेक्शन में टाइम लगता है, डेली कितना स्टूडेंट उनको फॉलो अप करना पड़ता है। तो प्लीज उनको आप अपने एंड में ट्रांसफर कर दो, ताकि आप फ्री हो जाओ। वो बवाल हम लोग का है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक लड़की है हसीना खातून, उसका क्वेश्चन क्या है कि मैं पेपर देने गई थी और मैं लेट हो गई थी, तो मैं पेपर नहीं दे पाई एग्जाम में, तो मैं क्या करूं? मेरे को मना कर दिया बोर्ड ने, वो से सेंटर से। इसका कोई प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने पेपर वो नहीं दिया, अगर एडिशनल पेपर है तो 5 पेपर मिला के आपको पास हो जाएगा। अगर आपके पास एडिशनल पेपर नहीं है और ये पेपर छूट गया, तो ये पेपर के लिए एग्जामिनेशन फीस अभी आप नवंबर में भर दे, ठीक है, और दिसंबर में पेपर दे दे, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि स्टडी से रिलेटेड क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, स्टडी से रिलेटेड अभी हम लोग क्या करेंगे, दिवाली के बाद एक ऐसे सीरीज चालू करेंगे, चैप्टर वाइज दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो का इंपॉर्टेंट, फिर एक नई सीरीज चालू करेंगे। उसमें डेली आपको टास्क देंगे कि ये काम करो, 10th क्लास साइंस डेटा एंट्री, उसमें क्वेश्चन देते जाएंगे आपको। वो क्वेश्चन करो, करने के बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम से दिखा दो कि इसमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं, हम ठीक लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग सलाह दे देंगे आपको क्या करना क्या नहीं। आप हमारे साथ और दूसरे बच्चों को भी इनके साथ जोड़ो, ताकि उनकी भी स्टडी हो जाए। आप पूरी स्टडी पर भी फोकस करने वाले। टीएमए अभी नहीं आया, टीएमए के लिए वेट करो, जैसे ही डाउनलोड का कार्यक्रम चालू होगा हम आपसे उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। एंड जिन लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, और कम से कम 10 फ्रेंड्स को शेयर कर लो। और जिन फ्रेंड्स को होली में मिलने, दिवाली में मिलने जा रहे हो, गेटिंग करने जा रहे हो, प्लीज इस चैनल के बारे में बात करो और उनको बोलो कि कोई भी प्रॉब्लम से, एजुकेशन से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम सब आपके सोल्यूशन देने के तैयार हैं। थैंक यू।